सबने सुना है कि बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण को शीश का दान दिया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को क्या जरूरत पड़ी उनका शीश मांगने की? आइए समझते हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था और भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे ये निश्चित था कि विजय पांडवों की ही होगी और कौरव सेना भले ही कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत तो पांडवों की ही होगी। ऐसे में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को एक वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उसकी ओर से लड़ेंगे। इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण भी प्राप्त किए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता चला, तब वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करने हेतु उनका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कि 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उनके पास अजय बाण है और वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकते हैं तथा सेना का अंत करने के बाद उनका बाण उनके पास वापस उसी स्थान पर आ जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के पेड़ के नीचे अभी खड़े हुए हैं, अगर आपने अपने बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया तो मैं मान जाऊंगा। तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार कर भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया, जिससे पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा जमीन पर गिरे सभी पत्तों में छेद हो गया। इसके बाद वो दिव्य तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर की ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे छुपा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण मानते थे कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में विजय पांडवों की ही होनी चाहिए और माता के दिए गए वचन के अनुसार अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो युद्ध निरंतर चलता ही रहेगा। युद्ध का परिणाम भी बदल सकता है। इसलिए अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सर मांग लिया, जिससे बर्बरीक समझ गए कि ऐसा दान मांगने वाले कोई ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। और बर्बरीक ने ब्राह्मण से वास्तविक परिचय मांगा और श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वे कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, अर्थात अपना शीश दान में देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहते हैं तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा को पूरा करते हुए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर काट करके अमृत छिड़क करके अलग कर दिया और एक पहाड़ी के टीले पर जाकर रख दिया, जहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को खाटू श्याम नाम दिया और कहा कि कलयुग में आप मेरे नाम से पूजे जाएंगे। आश्चर्य तो इस बात का है कि अपने महाभारत काल की गवाही देते हुए वो पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है, जिसे वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहने पर अपने बाणों से छेदन दिया था और आज भी इन पत्तों में छेद है। और देखिए कैसे उस समय के इतिहास को समेटे हुए है। हालांकि महाभारत को 5000 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और कुछ लोगों का इसलिए ये भी मानना है कि हो सकता है ये पेड़ भले ही वही पेड़ ना हो, लेकिन पेड़ की शाखा से निकला हुआ अंश जरूर हो सकता है। नहीं तो आप ही सोचिए कि हजारों साल बाद भी ऐसा संयोग कैसे संभव है।